तापमान वाडीक लागून गोंयांत हीट वेव्ह सुरू आसतनाच हे आता उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून पावस पडपाची शक्यताय आसा। मंगळारा सावन पावसाच्यो दडको पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। 30 ते 40 किलोमीटर वेगान वारे व्हांवतले, ते खातीर लोकांनी मेकळ्या सुवातींचेर वचचे न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या। हवेतले आर्द्रतेचे प्रमाण वाडपाक लागिल्ल्यान उण्या दाबाचो पट्टो कर्नाटक वाठारांत तयार जाला। देखून मंगळार आनी बुधवारा वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा। From 14th onwards, there is possibility of light rainfall or thunder shower activity over Goa। और इसका बेसिक रीज़न ये है कि एक वेदर सिस्टम जिसको ट्रफ बोलते हैं दैट इज़ अबाउट टू फॉर्म, दैट इज़ लाइकली टू फॉर्म ओवर कोंकण और इंटीरियर कर्नाटका रीजन इन द कमिंग 24 to 48 आवर्स। और उसके साथ अगर हम मिडिल ट्रोपोस्फीयर यानी कि अराउंड 5 to 7 किलोमीटर हाइट के बीच का विंड पैटर्न देखेंगे तो उस लेवल में भी मॉइस्चर आ रहा है। तो ये सारे रीज़न के कारण और डे टाइम टेम्परेचर के कारण आने वाले 4 से 5 दिनों में 14 मार्च से लेके फॉर अबाउट 4-5 डेज क्लाउडी कंडीशंस, मॉइस्चर इनकर्शन एंड लाइट रेनफॉल एक्टिविटीज़ गोइंग टू कंटिन्यू ओवर गोवा। और उसमें ही 14 और 15 को रेनफॉल का जो पैटर्न है दैट विल बी एसोसिएटेड विद थंडर एंड लाइटनिंग। वो भी नॉट दैट द entire Goa will be facing any severe rainfall activity, not like that. It will be a isolated activity. Mostly towards the eastern side of the state there could be isolated places reporting lightning as well.